खुसूसी नशरियात अब मैं आपको खुशामदीद कहते हैं। आपका मेज़बान सैयद फ़रहान अली वारिस हाज़िर खिदमत है। आप देख रहे हैं A+ की खुसूसी नशरियात। आज हम कोशिश करते हैं रोज़ किसी न किसी सोशल इशू पर बात करें, और आज एक ऐसा अहम और नाजुक मौजू है कि जिस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान में तकरीबन 18 करोड़ के करीब आवाम मौजूद है, आबादी है, जिसमें से 1 करोड़ की आबादी, वो 1 करोड़ की तादाद उन बच्चों की है जिनसे कम उम्री में, खेल कूद की उम्र में उनसे मेहनत और मजदूरी कराई जाती है। और ये माशरे में बहुत बड़ा एक फुकदान है इस चीज़ का, इखलाकियात का, कि हम बच्चों के साथ कितनी नाइंसाफ़ी करते हैं इस माशरे में। कहने के लिए बातें तो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं कि किसी बड़े आदमी का बेटा अगर प्राइम मिनिस्टर बन जाए या किसी बड़ी पोस्ट पर पहुंच जाए, या वो सदर बन जाए, या बैंक का बड़ा ऑफिसर बन जाए, बैंक का ऑनर बन जाए, बड़े मॉल का ऑनर बन जाए, कमाल नहीं है। कमाल तो तब है कि जब गरीब बच्चा जिसको कोई हेल्प ना हो और वो मेहनत मजदूरी कर कर बड़ा हो। और ऐसे पाकिस्तान में बड़ी बड़ी मिसालें मिलती हैं कि जो कम उम्री में मेहनत करते थे, उनके हालात अच्छे नहीं थे, खुददार थे, मेहनत की, दिए जला जला कर पढ़ा, स्ट्रीट लाइट में पढ़ा, और आज वो बड़ी बड़ी पोस्ट पर बैठे हैं। लेकिन हम जिस मौजू पर बात कर रहे हैं, हर जगह ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान में ज़्यादातर रेशो जो हमें मिलता है हमारे मुल्क में, कि पाकिस्तानी बच्चे स्कूल में जाने के दिनों में औकात में सख्त मेहनत और मजदूरी करते हैं, स्कूल नहीं जा पाते। फिर एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में बच्चा मजदूर जो करता है वो 1 करोड़ से ज़्यादा की तादाद इन बच्चों की है। आमतौर पर इनमें बहुत ही कलील मुआवजे पर भी काम करते हैं। काम ज़्यादा होता है, मेहनत ज़्यादा होती है, मुआवजा कम मिलता है। आमतौर पर गरीब माँ बाप अपने कम सिन बच्चों को मुतवस्सित दर्जे के घरों में बतौर मुलाजिम काम करने के लिए भेजते हैं, और फिर वहाँ पर क्या होता है, उनसे झाड़ू पोछा बर्तन ये सब काम कराया जाता है। ठीक है, आप काम कराएं उनसे, लेकिन उनका ख्याल भी रखें। मैंने तो ऐसा भी देखा है, घर में AC चल रहा है, शदीद गर्मी है, हीट स्ट्रोक है, मुलाजिम को छोड़ दिया आपने बिल्कुल गर्मी में, वो बच्चा है, वो भी तो बच्चा है। कोशिश ये करनी चाहिए, जब आपने बच्चों के लिए अब खिलौने लेकर आते हैं ना, उसके दिल में एहसास पैदा होता है, काश मेरे माँ बाप के पास पैसे होते। कोशिश किया करें, छोटा सा मैसेज है, शायद दिल पर असर हो। अपने बच्चों के लिए खिलौने लाएं तो कुछ खिलौने उन बच्चों के लिए भी लाया करें जो आपके घर में काम कर रहे हैं, ताकि उनके अंदर एहसास। अब अगर आप उनको स्कूल नहीं भेज सकते, आपकी पास इस्तात नहीं है, आप अपने बच्चों को जब घर में ट्यूशन पढ़ाते हैं, कोशिश किया करें उनको भी साथ बैठकर पढ़ाया करें। ये वो काम है कि ये कुछ मौला कहते हैं, कुछ काम जो है ना, कुछ नेकियां छुपा कर किया करो ताकि तुम में गुरूर पैदा हो, कुछ नेकियां बता कर किया करो ताकि ऐलानिया किया करो ताकि मोटिवेशन हो। और ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर पे अगर कोई मुलाजिम काम करता है या उसके बच्चे होते हैं, हम उनका ख्याल इसी अंदाज से रखने की कोशिश करते हैं। हम 100% नहीं है, लेकिन उससे होता क्या है, दुआएं मिलती हैं, बच्चे के अंदर वो फीलिंग्स पैदा नहीं होती कि यार मेरे माँ बाप गरीब हैं। उसको ये एहसास दिलाना चाहिए कि वो आपका अपना है, वो आपके बर्तन धो रहे हैं, आपके कपड़े धो रहे हैं, आपका घर साफ़ कर रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं। किसी को अच्छा लगता होगा कि उसके बच्चे स्कूल में जाने के बजाय किसी के घर पे काम कर रहे हैं? नहीं अच्छा लगता, यकीनन नहीं अच्छा। थोड़ी देर के लिए सोचें कि अल्लाह ना करे किसी पर बुरा वक्त आ जाए और वो सोचे कि मेरे बच्चे को काम करना पड़ जाए, फिर वो क्या चाहता है, क्या एक्सपेक्टेशन होगी, नहीं यार मेरा बच्चा थके ना, काम कराएं, इतना ना कराएं। और पूरी दुनिया में लॉ है, एक उम्र होती है बच्चों की काम कराने की, और एक उम्र होती है बच्चों के खेल कूदने की। बाहर आप मौलिक में देखें, बच्चों के जहाँ पढ़ने का टाइम होता है उसमें भी खेल कूद का एक टाइम रखा जाता है, इसलिए कि बच्चे खेले कूदेंगे तो नशोनुमा कैसे होगी, फ्रेश कैसे होंगे बच्चे। लेकिन हम इस माशरे में क्या काम करते हैं, छोटे बच्चों को ले लेते हैं, जी आप आइए, आप मजदूरी करें, बच्चा जो है वो कम पैसे लेगा, बड़ा ज़्यादा पैसे लेगा, और बच्चों को अब रगड़ के रखते हैं, ये भी काम कर, छोटे ये ला, छोटे पाना ला, छोटे खाना ला, छोटे ये ला। जो छोटा मशहूर है ना बच्चा, वो इसी वजह से मशहूर है। और इसके अलावा घरेलू कामों में बर्तन मांजने की मैंने जिक्र किया। मासूम बच्चों को अक्सर मारपीट का शिकार बनाया जाता है, मारा जाता है बाकायदा उनको, क्योंकि वो छोटा है, बड़ा होगा तो पलट के मार भी सकता है, छोटा है उसको आप इतना मारते हैं माशरे में बहुत सारे लोग कि अगर वो मिसाल के बाद मैकेनिक की दुकान पर काम कर रहा है तो उस्ताद उसको मारेगा,
नाई की दुकान पर काम कर रहा है तो वो उसको मारेगा। मैंने बाकायदा अपनी आंखों से देखा है, एक मैं बाल कटवाने गया एक नाई की दुकान पर, उसने पता है प्रेजेंट कुछ और कर रहा था और बाद पर से कुछ और था। मैं गया तो उससे बेचारे से रेजर का ब्लेड निकल के गिर गया होगा। अब वो मेरे सामने उसको क्या कह रहा है, बेटा आपने ये क्या किया, बेटा आपने ये क्यों किया, इस तरह समझा रहा है। और जैसे ही मैं निकल के गया उसने बाकायदा बहुत गंदी सी गाली देकर उसको थप्पड़ मारा। तो ये मुनाफिकत क्या है? बच्चों को तुमने काम पर रखा और उसके बाद उनके साथ ये जुल्म और ज्यादती। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे माशरे में ये तब्दीली आए कि बच्चों को बजाय इसके कि आप काम करवाएं, बच्चों को काम करवाएं ठीक है, लेकिन उनको स्कूल की तालीम भी दिलवाएं, तभी माशरा बेहतर होगा। वरना जो बीज आप बोते हैं, मैंने माशरे में बहुत सारी, पूरी दुनिया में जाता हूँ, मैंने माशरे में ऐसी ऐसी चीज़ें देखी हैं कि वक्त पलटता देर नहीं लगती, अच्छे अच्छे वक्त यूं पलट जाते हैं, बुरा वक्त भी अच्छा बन जाता है और अच्छा वक्त भी बहुत बुरा हो जाता है। तो हमें ज़रूरत है माशरे में अपने बच्चों की इस्लाह करने की, बच्चों से प्यार करने के लिए। बच्चे मासूम फूल होते हैं, बच्चे काम के लिए नहीं होते, बच्चे प्यार के लिए होते हैं। और मैं अली वक़ार कादरी साहब से ब्रेक के बाद इस मौजू पर बात भी करूँगा। देखते रहिए नूर रमज़ान। ज़िक्र अली जो आ गया मेरी ज़बान पर, वाह, तो क्या हुआ? ज़िक्र अली जो आ गया मेरी ज़बान पर, जिब्रील मुस्कुराने लगे आसमान पर। सुभान अल्लाह। अरे मुश्किल की क्या मजाल है, वो घर में आ घुसे, नादे अली जो लिखा है मेरे मकान पर। सुभान अल्लाह, वाह वाह। तू सब दा मालिक खालिक है, दो जगदा तू सुल्तान है। हर बेघर ते, हर बेघर ते मौला दिल विच अरमान। क्या मान, क्या मान, क्या मान। मौला मेरा भी घर होवे, लेकिन उत्ते अलमा दी छां होवे। मौला मेरा भी घर होवे, उत्ते अलमा दी छां होवे। बात कर रहे हैं जो रसूल खुदा ने मौला अली को दिया था। ये अलम वो है जो रसूल के हाथ से चला और तबर्रुक रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौला मेरा भी घर होवे, उत्ते अलमा दी छां होवे। मौला मेरा भी घर होवे, उत्ते अलमा दी छां होवे। साडे दरवाजे ते लिखया, मेरे दरवाजे ते लिखया, पंजा बारां दा ना होवे। मौला मेरा भी घर होवे, उत्ते अलमा, सब मिलकर पढ़े मेरे साथ, होवे। हो मौला मेरा भी घर होवे, उत्ते अलमा दी छां होवे। साडे दरवाजे ते लिखया, मेरे दरवाजे ते लिखया, पंजा बारां दा ना होवे। मौला मेरा भी घर होवे, उत्ते अलमा। और फरमान में सबसे पहली ख्वाहिश क्या है? मिलादे मुस्तफा मौला में अपने घर कराना है। मिलादे मुस्तफा मौला में अपने घर कराना है। हसन मौला दा दस्तर खान वेड़े विच सजाना है। खुआवा मैं जिथे लंगर, खुआवा मैं जिथे लंगर, कोई ऐसी
था होवे मौला मेरा भी घर होवे उते अलमा दिछा होवे मौला मेरा भी घर होवे उते अलमा दिछा होवे ज़हूरे मुर्तज़ा तेरा रजब नू मैं मनावांगा ज़हूरे मुर्तज़ा तेरा रजब नू मैं मनावांगा माहे शबान विच हर साल सारा घर सजावांगा आवे नौरोज़ खुशियां दा आवे नौरोज़ खुशियां दा मेरे घर विच समा होवे मौला मेरा भी घर होवे उते अलमा दिछा होवे मौला मेरा भी घर होवे उते अलमा एक दुआ सबने मिलकर करनी है क्या नबी दी आल दे नौकर दी तू रख ले शर्म मौला नबी दी आल दे नौकर दी तू रख ले शर्म मौला जेड़ा हुबदार पंज तन दा तू कर उस ते करो मौला जेड़ा मुनकर है पंज तन दा जेड़ा मुनकर है 14 दा जेड़ा दुश्मन है ज़हरा दा ओ बे नामो निशान होवे मौला मेरा भी घर होवे उते अलमा दिछा होवे और फरहान भाई जब भी अलम अब्बास से हमारी नज़रें टकराती हैं सबसे पहले हमारा सर ताज़ीमन झुकता है और हमारी आंखों से अश्क जारी होते हैं वो जो अश्कों का पानी है वो पानी करता क्या है उससे होता क्या है वुज़ू अखियां दा हो जावे अलम दी दीद जद होवे सुभान अल्लाह वुज़ू अखियां दा हो जावे और दुआ है जद होवे किसे मौला मोमिन दी दुआ कोई न रद्द होवे किसे मौला मोमिन के घर के अंदर मोमिन के घरों के अंदर सुखा दा चन रवे चढ़दा सुखा दा चन रवे चढ़दा दुखा दा हर दिन परा होवे मौला मेरा भी घर होवे उते अलमा दिछा होवे मौला मेरा भी घर होवे बात और कहता चलूँ इस कलाम के दौरान जो चाहता है कि उसके घर उसको अल्लाह घर अता करे एक नियत ज़रूर करे क्योंकि मैंने बताया ना शुरू में ये अलम किस अलम की बात है जो रसूल खुदा के हाथ से मौला अली तक आया मौला अली से गाज़ी अब्बास के हाथ तक आया आप नियत करें कि मौला अगर मैं गवाही देता हूँ कि मैं ऐसे घरों में गया हूँ नियत करें कि अल्लाह अगर तूने मुझे घर दे दिया तो मैं हुसैन की बेटी सकीना बिनते हुसैन सलामुल्लाह के नाम का एक कमरा बनाऊंगा देखो गाज़ी अब्बास कैसे अल्लाह से तुम्हें घर अता करवाते हैं फिर अलम लगाओ घर में फिर बरकतें देखो मौला मेरा भी घर होवे उते अलमा दिछा होवे कहते कि जहाँ भी जिक्र हसनैन शरीफैन हो कोई आए ना आए हम जाए ना जाए हुसैन की माँ तशरीफ लेकर जरूर आती है मौला मेरा भी घर तो कौन सा दिन हम देखना चाहते हैं उस घर के अंदर अलमा दिछा होवे दुआ पूरी होवे जिस वेले ओ वेला वखा मौला पूरी होवे जिस वेले ओ वेला वखा मौला ओ दिन खुर्शीद दी तू जिंदगी दे विच ले आ मौला दिन खुर्शीद दी जिंदगी कौन सा दिन मौला शहीदा दा जिक्र होवे
शहीदां दा जिक्र होवे आई ज़ैनब दी मां होवे मौला मेरा भी घर होवे उते अरमान दी छां होवे